अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 3D विद अदनान। दिस इज़ अदनान अली वंस अगेन विद द न्यू वीडियो। आज की हमारी इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को हमारे व्यू पोर्ट के अंदर हम मूव करवा सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एंड फ्रंट बैक। एंड इसके अलावा उसको किस तरह से रोटेट कर सकते हैं, किस तरह से उसके ऊपर स्केल कर सकते हैं, किस तरह से उसको स्केल का यूज़ करते हुए हम उसको स्केल कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर सिस्टम की स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास एक, जैसे आपको एक कैमरा नज़र आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको मूव करवाऊँ। अच्छा, मूव करवाने के लिए हमारे जैसे मैंने टूल्स थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमारी एक इंटरफेस की ब्रीफ इंट्रोडक्शन की क्लास जो आपने मिस की है, अगर आपने मिस की है तो आप उसको दोबारा जाके देखें, सारी की सारी डिटेल्स उसके अंदर मैंशनड है। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ को मूव करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये मूव टूल के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। देन आपके पास एक दो तीन एक्सिस हैं। तीनों एक्सिस में सबसे पहला एक्सिस ये होता है जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। जी एक्सिस, और इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस कैमरा को जिस कंप्लीट कैमरा की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, कैमरा को अगर मैं एक्स एक्सिस में मूव करवाना चाहता हूँ तो इस तरह से मूव होगा। और अगर मैं इसको वाई एक्सिस में मूव करवाना चाहता हूँ ऊपर नीचे तो वाई एक्सिस में, अगर मैं जी एक्सिस में तो डेप्थ वाली साइड पे और डेप्थ से बाहर। ओके। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा रोटेशन। अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो ये रोटेट भी होगा, एक्स एक्सिस सॉरी जी एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक हो गया। इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द रोटेशन पर्पस। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस कैमरा का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो तो मैं साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अभी तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ माउस को यूज़ करते हुए, मतलब क्लिक्स यूज़ करते हुए। क्लिक्स के साथ मैं डिफरेंट इन तीन टूल्स को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं, एज आई टोल्ड यू, कि हमारे जो शॉर्टकट्स होते हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि इफ़ यू वांट टू वर्क फास्ट देन आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट्स के ऊपर भी काम करें। अच्छा, तो शॉर्टकट्स इसके क्या हैं? सबसे पहले अगर इसको मूव करना तो मैं ई प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मूव टूल का ऑप्शन आ जाता है। जैसे मतलब मैं जी एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इसके अंदर। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको रोटेट करना तो आर फॉर रोटेशन, देन रोटेशन का टूल यूज़ होगा इस तरह से। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इसकी साइजेस के ऊपर इफेक्ट डालूँ तो टी प्रेस करूँगा तो ये स्केल अप एंड स्केल डाउन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर इसकी मूवमेंट की बात की जाए, फॉर एग्जांपल मैं अभी जो मूवमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के साथ उसके कोऑर्डिनेशन होती है। मतलब कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो इसको मूव करवाने में, इसको रोटेट कराने में, इसको स्केल कराने में हेल्प कर रहे होते हैं। अब जैसे ही मैं मतलब इस माउस के ऊपर आके सॉरी इस मूव टूल के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके मैं मूव को देखता हूँ। अगर मैं इसको जी एक्सिस में मूव कर रहा हूँ तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ सबको 0 0 0 ताकि ये 0 पोजीशन पे आ जाए। और अगर मैं इसको मूव करवाना चाहूँ अपने मतलब डेप्थ के अंदर तो आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे जी में हमारी पोजीशन मूव हो रही है। जस्ट इसकी रीज़न बताता हूँ कि सारे के सारे क्यों हो रहे हैं मूव, क्योंकि मैंने इसकी रोटेशन हेड पिक्चर मेकिंग के ऊपर भी मैंने इम्प्लीमेंटेशन की थी, जिस वजह से ये मसला आ रहा था। अच्छा, अब अगर मैं इसको मूव करवाऊँ तो ये देखें, जस्ट ये जी एक्सिस में अगर मैं मूव करवा रहा हूँ तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि जी की ये जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो रही हैं। ओके। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्स एक्सिस में मूव कराऊँ तो एक्स एक्सिस के आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस के जो मैट्रिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, डिजिट्स चेंज हो रहे हैं, ऊपर नीचे सेंटर, मतलब इसी तरह से एज इट इज़। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो इसको रोटेट करना है, जैसे ये फंक्शन मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया है, एज इट इज़ मैं इस फंक्शन को यूज़ करते रोटेट टूल को यूज़ करते हुए, जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ इसी तरह से मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इसको रोटेट कर सकता हूँ, लाइक ये। एंड हमारे पास ये भी ऑप्शन है पी एंड बैंकिंग। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास जैसे इन टूल्स को यूज़ करते हुए हमने ये सब चीज़ें की, तो मैं भी सबको फ़िलहाल 0 0 0 कर रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए, कन्फ्यूजन किसी किस्म की ना रहे। अच्छा, अब मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है तो मुझे जाहिर सी बात है साइज़ बढ़ाने के लिए ये और ये, जो कि मतलब हमारा जो स्केल टूल है उसके थ्रू हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे स्केल टूल को मैं फ़िलहाल 0 कर रहा हूँ, सॉरी 0 नहीं, मैं इसको 1 कर रहा हूँ। 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ओके, ये 1। अगर इसको मैं 5 5 5 करता हूँ तो जाहिर सी बात है सब हर तरफ ये एक्स वाई जी में 5 5 की प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर अप्लाई होंगी, तो ये उसी साइज़ में चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये टूल्स हैं, इन टूल्स को यूज़ करने का एक बेस्ट मेथड ये होता है कि आप तो क्लिक भी कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास मैंने आपको शॉर्टकट्स भी बता देते, ERT, ई मूव करने के लिए, R फॉर रोटेशन, T फॉर स्केल अप एंड स्केल डाउन। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हिट द बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। और अपने दोस्तों से शेयर करें जो आपके दोस्त 3D मॉडलिंग सीखना चाहते हैं, सिनेमा 4D सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।